Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Inam Idris and I'm your instructor of computer science subject. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को स्किल फॉर रिक्स पे और अपने नए वीडियो लेक्चर पे खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू डेवलप अ सी प्रोग्राम, जिसके मैंने आपको 6 स्टेप्स भी बताए थे कि आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके एक सी का प्रोग्राम बिल्ड आउट कर सकते हैं, जिनके 6 स्टेप्स के नाम ये थे। पहला स्टेप ये था हमारे पास कंपाइलर फॉर सी। सेकंड स्टेप हमारे पास ये था क्रिएट एंड एडिट अ प्रोग्राम। थर्ड स्टेप था हमारे पास सेमिंग अ प्रोग्राम। फोर्थ वन था हमारे पास कंपाइलिंग। फिफ्थ वन था लिंकिंग और सिक्स वन हमारे पास था एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेप से बेटा स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा कंपाइलर फॉर सी है। अब पहले तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर करें कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक ऐसा टूल है जो हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। अब ये तो हमें पता है कि सीपीयू यानी जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर सिर्फ यानी जो सीपीयू है वो अंडरस्टैंड करता है 0 and 1 की लैंग्वेज, यानी जो मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, उसको अंडरस्टैंड करता है। हम जब सी के अंदर प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो ऑब्वियसली हम इंग्लिश के कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यानी अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक का कम्बिनेशन यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन कंप्यूटर तो ये वाली लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर तो 0-1 की लैंग्वेज समझता है। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा टूल चाहिए होगा सी के अंदर जो हमारे सोर्स कोड को, यानी जो हम कोड लिख रहे होंगे वो सोर्स कोड होगा, और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो है ऑब्जेक्ट कोड। तो ऐसा टूल चाहिए होगा हमें जो हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करे। तो वो टूल हमारे कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। तो जो कोर्स है आपका, उसमें जो टूल डाला गया है, यानी जो कंपाइलर सी लैंग्वेज के लिए डाला गया है, वो है टर्बो C++। दुनिया मार्केट के अंदर वैसे और भी काफ़ी जो है वो टूल यूज़ होते हैं, जैसे एक और है हमारा डेव C++, वो भी यूज़ होता है। लेकिन जो आपका कोर्स है वो टर्बो C++ के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो मेक श्योर कि आपके कंप्यूटर के अंदर टर्बो C++ जो कि कंपाइलर है सी लैंग्वेज का, वो इंस्टॉल होना चाहिए। जब आपके कंप्यूटर में टर्बो C++ इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका ये जो पहला स्टेप है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने टर्बो C++ इंस्टॉल कैसे करना है। वेरी सिंपल, आपने अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में जाना है और गूगल पे जस्ट ये टाइप करना है टर्बो C++। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके सामने कुछ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। आपने जिस लिंक पे क्लिक करना है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा, यानी जब आप सर्च करेंगे तो जो टॉप पे फर्स्ट नंबर पे आएगा उस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन डिस्प्ले होगी, जिसके बॉटम पे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही होगी। आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। जब आपके कंप्यूटर में वो डाउनलोड हो जाएगा, आपने उसकी सेटअप फाइल में जाके उसको जस्ट कंप्यूटर के अंदर क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका ये फर्स्ट फेज़ जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जब टर्बो C++ इंस्टॉल हो जाएगा तो ये हमें क्या फीचर्स प्रोवाइड करेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है कि टर्बो C++ के फीचर्स बताएं। तो पहले हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं कि टर्बो C++ हमें क्या फ़ीचर्स प्रोवाइड करेगा, कि किन फीचर्स की वजह से हम टर्बो C++ अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो पहला फीचर है इसका कंपाइलर। दूसरा फीचर है इसका IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और तीसरा इसका फीचर है डिबगर। 3 फीचर्स मैंने आपको टर्बो C++ के बताए हैं। पहला है कंपाइलर, मतलब ये हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा। दूसरा है ये प्रोवाइड करता है IDE,
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, वो इन्वायरमेंट क्या कहलाता है? IDE कहलाता है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय IDE? IDE का मतलब होता है कि आपने प्रोग्राम को क्रिएट करना है, सेव करना है या एडिट करना है, तो उस इन्वायरमेंट को आप IDE का नाम देंगे। थर्ड फीचर जो मैंने आपको बताया वो है डिबगर। डिबगर का मतलब कि ये हमें एरर फाइंड करने में और एरर को रिमूव करने में भी मदद फराहम करेगा। मतलब अगर प्रोग्राम लिखते हमसे कोई मिस्टेक हो गई है या कोई एरर आ गया है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो ये फ़ौरन हमें मैसेज डिस्प्ले करेगा ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर है। तो आपने ये डिबगिंग का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा कि डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर। जब हम एरर को फाइंड करते हैं और रिमूव करते हैं, उसका प्रोसेस डिबगिंग कहलाता है। तो यानी ये तीन प्रोसेस के ऊपर, यानी तीन फीचर्स के ऊपर काम कर रहा होता है। इट प्रोवाइड्स कंपाइलर, इट प्रोवाइड्स IDE एंड इट प्रोवाइड डिबगर। ठीक है, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इट्स मीन आपका ये सक्सेसफुली जो है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, है जो है हमारे पास क्रिएट एंड एडिट द प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, आपने अपने कंप्यूटर के अंदर टर्बो C++ इंस्टॉल किया है। अब जब हमने प्रोग्राम को क्रिएट करना है, बनाना है, तो हमें सबसे पहले अपने उस टर्बो C++ को ओपन करना है। जैसे ही आप उस टूल को या कंपाइलर को अपने कंप्यूटर में ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस डिस्प्ले होगा। ये इंटरफेस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे कि एक ब्लैक कलर की स्क्रीन है जिसके ऊपर कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। लेकिन इसके बॉटम पे देखें अगर आप, तो एक वर्ड लिखा हुआ है स्टार्ट टर्बो C++। तो जैसे ही आप ये ओपन करेंगे, आपके सामने ये जो स्क्रीन आएगी, जो आप अभी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, उस पर जो टर्बो C++ लिखा हुआ है स्टार्ट, उस पर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ नई स्क्रीन डिस्प्ले होगी जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। जैसे ही आप स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाती है। अब ये स्क्रीन देखें तो अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ग्रे कलर का है, और ऊपर आप देखें तो इसका मेन्यू बार डिस्प्ले हो रहा है। मेन्यू बार में आप ऑप्शंस देख रहे होंगे, फाइल की है, एडिट की है, सर्च की है, ठीक है, कंपाइलर की है, रन की है, विंडो की है। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो इसके टॉप मेन्यू बार में डिस्प्ले हो रही हैं। अब हमारा तो कॉन्सेप्ट ये था कि हमने प्रोग्राम को एडिट करना है और क्रिएट करना है। तो बेटा, इस टूल के अंदर जब भी प्रोग्राम को क्रिएट करना है या एडिट करना है, तो सिंपल सी ऑप्शन जो मैंने आपको स्टेप बताया, आप जब आपके सामने ये ग्रे कलर की स्क्रीन आ जाएगी तो आपने अपने माउस के कर्सर को फाइल की ऑप्शन पे लेके जाना है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन आएगी न्यू की, आपने उस न्यू की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू योर मेन्यू बार एंड क्लिक ऑन फाइल बटन और देन क्लिक ऑन न्यू बटन। जैसे ही आप न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे कि आपका जो इंटरफेस है, जो ग्रे कलर का था, अब वो चेंज हो गया है ब्लू कलर में। ठीक है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि जब आप न्यू की ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, देन आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन डिस्प्ले होगी ब्लू कलर की। अब बेटा, ये जो ब्लू कलर की स्क्रीन है, ये बेसिकली हमारा IDE है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर एक फ़ीचर बताया IDE। तो ये जो ब्लू कलर की स्क्रीन है ना, ये बेसिकली IDE है। इस स्क्रीन के ऊपर हमने प्रोग्राम को क्रिएट भी करना है, प्रोग्राम को एडिट भी करना है, और इसी स्क्रीन पे हमने प्रोग्राम को सेव भी करना है। तो यहाँ हम अपना सारा जो प्रोग्राम है वो क्या करेंगे, टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड फेज़ कंप्लीट हो चुका है। पहला फेज़ जो हमने कंपाइलर उसकी इंस्टॉलेशन सीखी है,
दूसरा हमने जो है कंपाइलर को स्टार्ट करके देखा है कि स्क्रीन किस तरह की आती है, और स्क्रीन पे जब आप प्रोग्राम टाइप कर लेंगे तो आपका सेकंड स्टेप यानी क्रिएट एंड एडिट प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप जो हमने नेम पढ़ा है वो है सेविंग अ प्रोग्राम। देखिए बेटा, जब आप सक्सेसफुली सेकंड स्टेप में अपना प्रोग्राम क्रिएट कर लेंगे देन आपने उस प्रोग्राम को सेव करना है। हम सेव किस मकसद के लिए करते हैं? ताकि फ्यूचर में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। और सेव का मतलब होता है कि हम उसको कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर सेव करना चाह रहे हैं। तो सिंपल इज़ दैट कि हम उसको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा थर्ड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, कि हमने अपने प्रोग्राम को सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए भी जैसे मैंने आपको ऊपर ऑप्शंस बताई हैं, जैसे हमने क्रिएट और एडिट की ऑप्शंस पढ़ी हैं, वैसे ही सेव के लिए भी आपने जो आपका वो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, उसके टॉप के ऊपर देखें तो मेन्यू बार डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। वहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है फाइल की, ठीक है। आपने फाइल के बटन पे क्लिक करना है। फाइल के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव की ऑप्शन आ जाएगी। आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब डायलॉग बॉक्स के ऊपर बेटा आपका प्रोग्राम का नेम लिखा होगा जिस नाम से आपने उसको सेव करना है, ठीक है। तो जस्ट टाइप द नेम ऑफ द फाइल, आपने वहाँ प्रोग्राम जिस नाम से सेव करना है वहाँ आपने नेम टाइप करना है और जस्ट ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये ऑप्शंस यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप शॉर्टकट कमांड यूज़ करके प्रोग्राम को सेव करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सेव के लिए बेटा शॉर्टकट कमांड जो यूज़ होती है वो है F2। F2 जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो वही सेम डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर होगा जो कि ऑप्शन इस्तेमाल की थी हमने फाइल और फाइल पे सेव के बटन पे क्लिक करके, ठीक है। तो शॉर्टकट कमांड आपने भी याद रखनी है कि सेव करने की हमारे पास क्या होती है, F2 होती है, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि जब आप अपने प्रोग्राम को सेव कर रहे होंगे, जब आपने प्रोग्राम का कोई भी नेम टाइप किया है सेव करने के लिए, तो लास्ट पे उसकी एक्सटेंशन आती है। एक्सटेंशन डॉट के बाद जो नेम डिस्प्ले हो रहा होगा, डॉट के बाद बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक्सटेंशन होती है .cpp, ठीक है। आपने CPP की जगह C सिर्फ लिखना है, यानी PP को बैक स्पेस से रिमूव करना है, ठीक है, और जस्ट C रहने देना है, यानी .c। फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्राम को सेव करना चाह रहा हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, ठीक है। तो मैं जब F2 के बटन पे प्रेस करूँगा तो आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स आएगा वहाँ आपने पहले टाइप करना है माई फर्स्ट प्रोग्राम और डॉट के बाद CPP को रेज करके आपने जस्ट लिखना है .c। इसका क्या मतलब है कि आप प्रोग्राम को C की एक्सटेंशन के साथ सेव करना चाह रहे हैं। वो जो पहले एक्सटेंशन आ रही थी CPP वो थी C++ की, CPP का मतलब है C++, उस एक्सटेंशन की जगह आपने C की एक्सटेंशन यूज़ करनी है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो C लैंग्वेज के लिए सेव हो जाएगा। अच्छा, पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि एक्सटेंशन क्या होती है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्सटेंशन का क्या मतलब है। बेटा एक्सटेंशन जो है ये चीज़ हमें क्लियरिफाई करती है कि फ़ाइल की टाइप किस किस्म की है। जैसे आप वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, जब आप उसकी फ़ाइल को सेव करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि उन फाइल के लास्ट पे अगर वर्ड की फ़ाइल है तो आता है .doc, अगर एक्सेल की फ़ाइल है तो .xlx आता है, पावर पॉइंट की है तो .pvrt आता है, ठीक है।
तो जो डॉट के बाद रिप्रेजेंट करता है बेसिकली वो फाइल की टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो मेक श्योर जब आप अपने प्रोग्राम को सेव करें डॉट सी की एक्सटेंशन से सेव करें, ना कि डॉट सीपीपी की एक्सटेंशन से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डॉट सी और डॉट सीपीपी के दरमियान में डिफरेंस देखेंगे कि डॉट सी और डॉट सीपीपी की एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट 3 स्टेप रह गए हैं कंपाइलिंग, लिंकिंग और एग्जीक्यूशन, वो तीनों पढ़ के हम ये अपना जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का जो टॉपिक है वो क्लियर आउट करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।